हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है। कम्युनिटी पोस्ट मैंने थोड़े दिन पहले डाला था, वहाँ पे एक लड़की कंगना ने ये चीज़ पूछी थी और बहुत सारे लोगों ने वो कमेंट को लाइक किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बड़े सारे बच्चों की प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कर देते हो जिससे आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करूंगी कि जैसे अगर इस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको वो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या जो आपको चैप्टर आते हैं उनको रिवाइज करना चाहिए या वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत क्लियर कट और बिल्कुल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि ये गलती ना मैंने कहीं ना कहीं अपने पहले अटेम्प्ट में की थी। अब अगर आप कहीं पर भी ये चीज़ पढ़ोगे, किसी आर्टिकल में पढ़ोगे या कहीं पे भी सुनोगे, तो लोग आपको ये कहेंगे कि अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी हुई है ना तो उसको छोड़ दो, अब कुछ नया मत करना। अब आप बिल्कुल नया मत करना, नहीं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नहीं तो आप चीज़ें भूल जाओगे। ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो मेरा जब पहला अटेम्प्ट था तो मेरे पेरेंट्स ने भी ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़े कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरी हेल्प कर पाएँ। और मुझे याद है कि मैं कुछ चैप्टर्स जैसे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को सबने कहा कि अब कुछ नया मत कर, अब रहने दे। सेमीकंडक्टर्स इनफैक्ट मैंने वो भी कहीं ना कहीं छोड़ सा दिया था, मैंने ढंग से नहीं किया था। फिर क्या हुआ, अब नीट में देने गई पहले अटेम्प्ट में और वहाँ पर जब मैं बैठी तो मैंने ये देखा कि पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सेमीकंडक्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आए थे और पॉलीमर्स और इनसे एक क्वेश्चन तो आया ही था और बहुत आसान था जो सबने कर लिया था। पर क्योंकि मैंने चैप्टर बिल्कुल छोड़ा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं था, इनफैक्ट पॉलीमर वगैरह का तो मुझे अता पता ही नहीं था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, तो मैं वो क्वेश्चन देख भी नहीं पाई, मतलब समझ ही नहीं पाई और आंसर कर ही नहीं पाई। और वो 3 क्वेश्चन वो बाकी लोगों ने कर लिए थे। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहा तो मैंने ये बात तो बिल्कुल तय कर ली थी तब तक कि अब मेरे को एटलीस्ट ये चैप्टर तो छोड़ने ही नहीं है जो हम बहुत अंडररेटेड लगते हैं, जो हमें लगता है अरे पॉलीमर कौन पढ़ेगा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ कौन पढ़ेगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा। हम सोचते हैं छोड़ो ना, ये थोड़ी इसमें से कुछ होता है। देखो, हर एक चैप्टर में से ना एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत रेयर होता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर में से। मोस्टली हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। और नीट का ये पैटर्न रहता है कि वो ऐसा नहीं करते हैं यूजुअली कि एक चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लें, वो सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं। तो आपने जितना ज्यादा सिलेबस कवर किया होगा आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। अब आप कहोगे कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हो जिनका अभी सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट, तो वो क्या करें, क्या वो अब सारे चैप्टर पढ़ें? तो मैं आपको ना कुछ चीजें बताने वाली हूं जो आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपका टॉपिक बायो में से है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है, जो छूटा हुआ है, जो आपने किया ही नहीं है, या फिर ऐसे चैप्टर जैसे पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये छूटे हुए हैं, तो ये 3 कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। अभी इतना टाइम भी ऐसा नहीं है कि इतना भी टाइम नहीं बचा कि आप ये नहीं कर सकते। बहुत आसान चैप्टर होते हैं, फटाफट कर लोगे। बायो का तो छोड़ना ही नहीं है चैप्टर। इन 3 कैटेगरीज का कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, क्वेश्चन भी बहुत आसान आएगा, आप आराम से टिक करके आपका 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप ये छोड़ देते हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा उस टाइम पे, क्योंकि अगर इजी क्वेश्चन आया हुआ है, आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते, आप कराते, और अब आपको वो छोड़ना पड़ गया। तो प्लीज इन 3 कैटेगरीज के चैप्टर तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ऑर्गेनिक के भी आप ट्राई करो कि आप चैप्टर मत छोड़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसी कैटेगरी है केमिस्ट्री की जिसके अंदर ना सब चीज बहुत इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है तो कोई पॉइंट नहीं है एक चैप्टर छोड़ने का, आपको सब कुछ आता ही होगा अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो। फिर आ जाते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपका कोई चैप्टर फिजिक्स में से और फिजिकल केमिस्ट्री में से छूटा हुआ है तो आप क्या करो। देखो, पहले आपको क्या चीज चेक करनी है कि क्या वो चैप्टर ऐसा तो नहीं है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर ऐसा है जिसकी वेटेज भी ज्यादा है, जिसमें से क्वेश्चन भी हर साल बहुत आते हैं, तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा होगा कि उस चैप्टर में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे सेमीकंडक्टर में 3 अगर कॉन्सेप्ट है तो एक लॉजिक गेट पे आता ही आता है क्वेश्चन, एक थ्योरी पे आता ही आता है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि अरे इस चैप्टर में भी जैसे रोटेशन है, उसमें भी 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं, तो आप वो कॉन्सेप्ट्स करने की कोशिश कर लो। कोशिश इन द सेंस, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो क्या करो, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से कर लो उसके और एक बार पीवाईक्यूज के सिर्फ सॉल्यूशन देख लो चाहे, या एग्जांपल एक बार रीड कर लो कि अगर आ गया इनकेस ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओ। सिर्फ इतना कर लो कि फॉर्मूला कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस। ताकि देखो, अगर 3 क्वेश्चन भी आ गए तो एक तो सही हो जाए, तीनों के तीनों तो ना जाए आपके, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अब बात आती है फिजिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए आपको यही चीज करनी है। अब आपका सवाल हो सकता है ये आ रहा हो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब कुछ आप कवर करो। देखो, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताने वाली हूँ। मान लो आपने कुछ 4 चैप्टर छोड़े हुए हैं, ठीक है, और जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो आपको अच्छे से आता है, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बहुत डिफिकल्ट था। जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और मोल कॉन्सेप्ट में से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब क्या हुआ, आपने जो चैप्टर छोड़ा हुआ है आपने पॉलीमर्स, आप छोड़ के गए हो बिल्कुल, आपने कहा यार इसका आएगा तो छोड़ दूंगी क्वेश्चन। अब वो पॉलीमर्स में से क्वेश्चन आ गया आसान बहुत, जो किसी भी बच्चे ने अगर एक बार भी पढ़ा होता वो कर देता आंसर सही। अब आपको क्या हुआ, मोल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हुआ था उसका क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो वो भी आपको छोड़ना पड़ गया। पॉलीमर जो आप पढ़ के ही नहीं गए उसका क्वेश्चन आसान आ गया, वो भी आपको छोड़ना पड़ गया। इसीलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको कोई भी चीज बिल्कुल जीरो पे छोड़ के नहीं जानी। अगर आपको चीज छोड़नी है, देखो किस्मत कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे मेरे को याद है 2019 में शायद जब मैंने नीट दिया था तो एक सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। तो कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, जो आपने छोड़ा है वही उसी में से नहीं आया क्वेश्चन, पर वो किस्मत वाली बात है ना, हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते पूरी तरह। तो अगर आप कोई चीज़ छोड़ने की सोच रहे हो कि जैसे मुझे रोटेशन बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी क्योंकि वो चैप्टर भी मुश्किल है, मैं कैसे 10 दिन में करूं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप क्या करो, जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, तो कम से कम इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख जाऊँ कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरा गलत ना हो। तो थोड़ा सा स्मार्ट आपको रहना पड़ेगा। और अगर मैं आपको ये सारी बातें अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूं, और मुझे लगता है कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप किसी और से जाके ये बात पूछोगे ना, आपको सब क्लियर कट ये बोल देंगे कि छोड़ जाओ, अब ना कुछ नया मत करना प्लीज, अब आप प्लीज कुछ नई चीज मत ट्राई करना, नहीं तो आप भूल जाओगे। पर कभी कभी ना, ये मैंने खुद सीखा है, कभी कभी कुछ चैप्टर्स ना आपको कर लेने चाहिए। कितना टाइम लग जाएगा पॉलीमर्स करने में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करने में? एक दिन लगेगा, हार्डली एक दिन भी नहीं लगेगा आपको। 1-2 घंटे में आप फटाफट एनसीईआरटी रीड कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो, पीवाईक्यूज ही कर जाओ सिर्फ, तो आपका क्वेश्चन वहां सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो प्लीज इन सब बातों का आप ध्यान रखना। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही हो आपके लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। ये वही आपको लोग बता पाएंगे जिन्होंने वो फेस या जिन्होंने वो सिचुएशन खुद फेस की है, ठीक है। तो सी यू गाइस, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, पॉजिटिव रहना, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सी यू गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।